नमस्कार, एनएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और कुछ बड़ी और खुशी खबरें नेपाल के लिए निकल के आई हैं। तो खबरें हैं स्पेस जगत से, स्पेस में नेपाल की रेस पर। साथ ही साथ खबर है पावर सेक्टर में नेपाल के कमाल के प्रदर्शन की, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी की। साथ ही साथ नेपाल और भारत के बीच में अब पावर बेचना, इसमें क्या चेंजेस आए हैं। साथ ही हम बात करेंगे नेपाल के एक बहुत बड़े वाटर प्रोजेक्ट की भी। तो चलिए बढ़ते हैं इन रिपोर्ट्स पर विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के स्पेस जगत से और नेपाल में स्पेस की तरक्की से। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि नेपाल अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, जिसके लिए कई ऑफिशियल चीजों का अनाउंसमेंट हुआ था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। उसका लिंक आई बटन में है, अगर आपने नहीं देखा था तो उसको देख ले। तो इसी क्रम में नेपाल ने 5 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि नेपाल की सैटेलाइट को ले जाने की पूरी व्यवस्था करेंगी। आपको बता दें कि इसके लिए करीबन 9 कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया था, जिसमें से नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एनटीए ने सेलेक्ट किया है 5 कंपनीज को। एनटीए के स्पोक्स पर्सन मीना प्रसाद आर्या ने इस बात को बताया, जो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि प्रोसेस ऑनगोइंग है, यानी कि इस पर काम हो रहा है, प्रोसेस ठप नहीं हुआ है। आर्या ने बताया कौन कौन सी कंपनी सेलेक्ट हुई हैं। उसमें है यूरो कंसल्टेंट, जो कि फ्रांस की कंपनी है, S3TEL, जो कि दुबई की कंपनी है, स्पेस पार्टनरशिप इंटरनेशनल ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिकन है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स लिमिटेड, जो कि यूके बेस है, और KPMG एश्योरेंस एंड कंसल्टेंट सर्विसेज, जो कि इंडियन कंपनी है। यानी कि इन 5 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है। इसमें से चीन की कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया और कई और देशों की कंपनीज को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आपको बता दें, एनटीए इसे जल्द से जल्द करना चाहता है, इसीलिए दिसंबर 20, 2020 तक एप्लीकेशन और डेडलाइन को सेट किया है लेटर सबमिट करने की। साथ ही साथ एक डेडलाइन भी दी है 11 जनवरी 2021 तक, जिसमें से एनटीए इन 5 में से एक कंपनी को सिलेक्ट करेगा। इसके सेलेक्ट करने के प्रोसेस में उसकी क्वालिफिकेशन को 40% देखा जाएगा, उसके एक्सपीरियंस को 50% देखा जाएगा और उसकी कैपेबिलिटीज को 10% देखा जाएगा। क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि इस ऑपरेशन को, जो कि उनकी खुद की सैटेलाइट का है, वो 2022 तक पूरा करना है। तो इसके लिए इस प्रोसेस को काफी जल्दी किया जा रहा है। अगर नेपाल अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज आएगा इस साउथ एशियन रीजन में, और ये नेपाल के डेवलपमेंट के लिए काफी बेहतर रहेगा। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही बढ़ते हैं अब दूसरी रिपोर्ट की ओर। दूसरी रिपोर्ट है नेपाल के पावर सेक्टर को लेकर, क्योंकि नेपाल का पावर सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर रहा है और साथ ही साथ पावर सेक्टर में नेपाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर कर रहा है, जो कि वातावरण के लिए भी काफी अच्छे हैं। क्योंकि नेपाल के पास हाइड्रो पावर का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और नेपाल हाइड्रो पावर में तो बहुत काम कर रहा है, लेकिन इन हाइड्रो पावर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके चलते नेपाल को सोलर पावर भी चाहिए। और इसी क्रम में नेपाल की एक प्राइवेट कंपनी ने करीबन 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट साउथ ईस्ट रीजन धलकेबर महोत्तरी में लगाया है, जो कि प्रोविंस 2 में है। और आपको बता दें कि नेपाल के प्रोविंस 2 में कोई भी हाइड्रो पावर पोटेंशियल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है और ना ही बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोकेशन नहीं है। तो जिसके चलते यहाँ पर सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोलर फील्ड के लिए जगह है। जिसके चलते ही नेपाल की इस कंपनी ने वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाया है 10 मेगावाट का, जो कि एक अच्छी खबर है। अब जो ये धलकेबर प्लांट है वो स्प्रेड है करीबन 40 बीघे, यानी कि 6.3 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, जिसे इको पावर डेवलपमेंट कंपनी ने बनाया है। इसकी डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन सब इको पावर डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके डेवलपर कहते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है एक रिकॉर्ड ड्यूरेशन में, जो कि है 7 मंथ, यानी कि 7 महीने में, वो भी कोविड-19 में। क्योंकि 7 महीने में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना कतई बहुत जल्दी ही माना जाएगा। और इस पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया है फरवरी 18 को, यानी कि बहुत जल्द ही अभी जोड़ा गया है इसे। और आपको बता दूं कि नेपाल के पास इतनी ज्यादा बिजली हो चुकी है कि अब नेपाल को बिजली बेचनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल इस बिजली को बेचकर मुनाफा कमाएगा, इंडिया को और बांग्लादेश और कई और देशों को। आपको बता दें, जो प्राइवेट कंपनी है जिसने सोलर प्लांट को लगाया है, वो नेपाल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी को इस बिजली को 7.3 रुपए पर यूनिट बेचेगी। और इस प्रोजेक्ट पर टोटल इन्वेस्टमेंट है करीबन 900 मिलियन का। अगर दिसंबर से फरवरी तक बात करें तो ड्राई मौसम रहता है विंटर का, जहां पर नेपाल बिजली नहीं जनरेट कर पाता है, क्योंकि वहां पर पानी में कमी होती है, क्योंकि बर्फ जमी होती है, जिसके कारण पानी रिवर्स में नहीं होता है और पानी कम हो जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है उसके बाद पानी आना शुरू होता है और नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट पूरे टाइम तक चलते हैं। और आपको बता दूं कि नेपाल के प्रोविंस 2 में कई और सोलर पावर प्रोजेक्ट पर यही कंपनी काम करने वाली है।
जो कि करीबन 5 और जगह है, जिसके बाद नेपाल के पास कितनी ज्यादा पावर होगी आप सोच भी नहीं सकते। और नेपाल के पास ये सभी पावर एक इको फ्रेंडली तरीके से होगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश अपने आप को सोलर पावर, हाइड्रो पावर पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें बिजली पर नेपाल ने देर से ही काम शुरू किया था, लेकिन नेपाल अब एक पुख्ता काम कर रहा है, क्योंकि नेपाल एक इको फ्रेंडली तरीके से ही अपना काम कर रहा है, जिसके चलते आने वाले सालों में नेपाल के पास अच्छा वातावरण भी होगा और बिजली के अच्छे सोर्सेज भी होंगे। नेपाल कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है हाइड्रो पावर में इस रीजन में, क्योंकि नेपाल काफी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। और आपको बता दें कि 21 सोलर पावर प्लांट्स को और लगाया जाएगा, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी करीबन 317 मेगावाट, जो कि करीबन 70% होगा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 56 सोलर पावर प्लांट, जो कि नेपाल अब आगे काम करने वाला है। क्योंकि नेपाल को करीबन 200 मेगावाट की बिजली चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए ड्राई सीजन में, जो कि है दिसंबर से लेकर फरवरी तक। इससे नेपाल को बिजली बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी, इंडिया से और कई और देशों से। तो ये थी नेपाल की पावर प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी को लेकर। तो अगली रिपोर्ट है नेपाल और भारत पर बिजली बेचने को लेकर, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही नेपाल सरप्लस यानी कि ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने वाला है इसी साल से, जैसा कि आकलन है। तो इसको लेकर नेपाल कहीं ना कहीं भारत को पावर बेचने पर भी नजर रखे है और कई और नेबरिंग कंट्रीज को बिजली बेचने पर जोर दे रहा है। इसी बीच एक एग्रीमेंट की खबर आई है, जो कि है प्रोसीजर ऑफ अप्रूवल ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ पावर ट्रेड, यानी कि पावर बेचने पर आसानी। तो इसको लेकर नेपाल और इंडिया के बीच में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बिजली का, उसको लेकर एक प्रोसेस तय किया है। किस तरह की पावर्स को नेपाल बेच सकता है इंडिया को और किस तरह की नहीं, इस पर जोर दिया गया है। इस पर जो कि इसका पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट था, उसको जब मैंने पढ़ा कि इस प्रोसेस में एक क्लॉज को रखा गया, जो कि है क्लॉज 6.8। तो उसमें प्रोसेस ये है कि इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंपनी से ही, जो कि लाइसेंस जिसको दिया गया होगा, उसी से बिजली खरीदेगा या फिर बेचेगा। साथ ही इंडिया किसी प्राइवेट प्लेयर से बिजली खरीदेगा या बेचेगा नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला स्टेटमेंट है वो ये है कि इंडिया कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट से पावर नहीं लेगा या नहीं खरीदेगा जिसमें कोई तीसरे देश का हस्तक्षेप होगा। यानी कि अगर वो बायलैटरल एग्रीमेंट नेपाल और इंडिया के बीच में होगा तो उसमें कोई तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि चाइनीज प्रोजेक्ट पर इससे सीधे सीधे उंगलियां उठाई जा रही हैं और इसको चाइनीज प्रोजेक्ट से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अब चाइनीज प्रोजेक्ट से बिजली नहीं खरीदेगा नेपाल के, क्योंकि वो बायलैटरल रिलेशन में बोलता है कि नहीं आएगा। कुछ लोग इसे गलत भी मानते हैं, कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं, क्योंकि हर कंट्री अपने हितों को देखती है और अपनी काउंटरिंग कंट्री को किसी तरह पछाड़ने की कोशिश करती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर नेपाल को बिजली बेचनी है भारत को, तो इंडियन कंपनी से प्रोजेक्ट जो किए हैं वो जल्दी अप्रूव हो जाएंगे, वो ऐसा लगता है। और चाइनीज कंपनी के जिसमें ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी, वो प्रोजेक्ट से बिजली इंडिया नहीं खरीदेगा। लेकिन आपको बता दें कि 2018 तक ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, लेकिन अब ये क्लॉज आ चुका है। लेकिन इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि जो चाइना का प्रोजेक्ट है उससे नेपाल जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो नेपाल खुद यूज कर ले, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट हैं और या फिर जो इंडियन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उनकी बिजली इंडिया को वापस बेच दे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से आसान भी हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा मुसीबतें नहीं है। लेकिन जो ये पावर ट्रेड का एग्रीमेंट है, ये कहीं ना कहीं पावर को बेचने में आसानी तो क्रिएट करेगा नेपाल और इंडिया के बीच में, जिसमें नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और नेपाल की गवर्नमेंट मिलकर ही बिजली बेच सकती है भारत को। इनके साथ ही एग्रीमेंट और डीलिंग इंडियन गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि नेपाल के पास मानसून तक बहुत ज्यादा बिजली आ जाएगी और अपर तापाकोशी हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला, जिसमें 456 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन नेपाल करेगा, जो कि नेपाल के पास और ज्यादा सरप्लस बिजली होगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल बिजली को बेचने पर ज्यादा जोर दे रहा है। तो अब बात करते हैं नेपाल के एक और प्रोजेक्ट की, जो कि है मेलमची वाटर प्रोजेक्ट, जिसके तहत मेलमची रिवर का पानी, जो कि सिंधुपल चौक डिस्ट्रिक्ट से काठमांडू तक लाया गया है। इसके तहत करीबन 26.3 किलोमीटर के टनल को बनाया गया, जिसमें पानी को नीचे नीचे लाया गया है। अब इस पानी को कहीं न कहीं काठमांडू में पानी की जो त्रासदी हो रही थी उसको पूरा करने के लिए लाया गया है। अब इससे काठमांडू में पीने की पानी और कई और कामों के लिए पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टनल है और इतनी बड़ी टनल खोदकर किसी ने पानी नहीं लाया है इस रीजन में अभी तक, जो कहीं ना कहीं नेपाल की पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला है पानी की कमी को लेकर, जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है।
आपको बता दें कि इस पानी को तुरंत लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है, यानी कि जो पानी आ रहा है टनल से उसको एक क्लीनिंग प्रोसेस में डाला जाता है, उस पानी को क्लीन किया जाता है, साफ पानी आप तक पहुंचाया जाता है और इसकी टेस्टिंग को करीबन 2 महीने तक किया जाएगा कि पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद ही इसको वाटर ट्रीटमेंट में डाला जाएगा, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट में डालने के बाद पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किए गए हैं, जिसकी कैपेसिटी करीबन 85 मिलियन लीटर की है, जिसमें पानी को स्टोर किया जाएगा और उस पानी को ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसको सही किया जाएगा, उसमें से गंदगी, वायरस, बैक्टीरिया जो भी हैं उन चीजों को निकाला जाएगा, फिर उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को पाइपलाइंस के थ्रू पानी मिलेगा काठमांडू में। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है करीबन 2 महीने और लगेंगे लोगों तक इस पानी को पहुंचाने में। आपको बता दें कि नेपाल के लिए एक नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट है, जो कि करीबन 170 मिलियन लीटर ऑफ पानी डेली मेची रिवर से सिंधीपलचौक डिस्ट्रिक्ट से लेकर आएगा। तो ये थी नेपाल की कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद। NI न्यूज़।